दोस्तों नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों न्यूज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा। साथ ही बताएंगे आपकी सारी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से उपाय आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों आज के दिन चूड़ामणि चंद्रग्रहण होगा, तो किस समय पड़ने वाला है चंद्रग्रहण और क्या प्रभाव डालेगा ये आपकी राशियों पर, बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चंद्रग्रहण राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, चलिए जानते हैं पंडित जी से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि आज घटित होने वाले चूड़ामणि चंद्र ग्रहण का आपकी राशियों पर क्या प्रभाव होगा। आज दिनांक 28 सितंबर सन 2015 सोमवार के दिन भारत के गुजरात और राजस्थान जो हमारा प्रदेश है उसके जो पश्चिम भाग है वहाँ पे जो स्थित नगर हैं उनके अंदर खगास चंद्र ग्रहण घटित हो रहा है। जैसलमेर में इसका विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। सोमवार के दिन घटित होने के कारण इसे चूड़ामणि चंद्र ग्रहण का नाम दिया गया है। और चूड़ामणि चंद्र ग्रहण जो है उसका शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। अफ्रीका, मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, अलास्का, यूरोप, अरब देश, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इत्यादि में इस ग्रहण का असर दिखाई देगा। भारत में केवल गुजरात, राजस्थान के पश्चिम भागों, जैसलमेर इत्यादि में चंद्रास्त से पहले इस ग्रहण का अत्यंत अल्प ग्रास केवल 9 मिनट के लिए ही दिखाई देगा। तो आज जो ग्रहण प्रारंभ हुआ है वो सुबह 6:37 पे हुआ है। खगास जो प्रारंभ होगा वो 7:41 पर प्रातःकाल। ग्रहण समाप्ति का जो समय है वो 9:57 पर आज सुबह तक। परुकाल जो उसका रहेगा दोपहर 3:20 तक इसका परुकाल रहेगा। ग्रहण काल में स्नान, दान, जप, मंत्र, साधना और होम आदि विशेष रूप से फलदायी मानी गई है। यह जो चंद्र ग्रहण है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा अर्थात प्रतिपदा श्राद्ध वाले दिन घटित हो रहा है। अतः ग्रहण के समय गंगा स्नान, तीर्थ स्नान, जप, मंत्र, साधना के पश्चात अपने पूर्वजों का श्राद्ध आज आपको अवश्य करना चाहिए। शास्त्रानुसार इस समय कद किया हुआ जो दान है, जैसे भूदान हुआ, ब्राह्मणों को दिया गया हुआ जो दान है वो ब्रह्म यज्ञ तुल्य माना गया है। तो आज चंद्र ग्रहण के दिन अवश्य दान धर्म कीजिएगा। चंद्र ग्रहण का राशियों पर ये जो ग्रहण, चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव जो है सोमवार को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और मीन राशि में घटित होगा। अतः जन्म या नाम नक्षत्र जिनका उत्तरा भाद्रपद और जन्म या नाम राशि मीन वाली राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए चंद्र ग्रहण थोड़ा सा कष्टप्रद साबित होगा। आइए जानते हैं विभिन्न राशियों पर प्रभाव। मेष राशि वालों के लिए चंद्रग्रहण लाभदायक रहेगा। चंद्रग्रहण विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होने वाला है। द्वादश भाव में चंद्रग्रहण होने के कारण आपका विरोधियों पर दबदबा बना रहेगा, शत्रु परास्त होंगे। धन की स्थिति में निश्चित तौर पर सुधार होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पुराने चले आ रहे कर्ज से छुटकारा मिलेगा। स्वास्थ्य के लिए भी ये समय लाभदायक है। रोग से मुक्ति मिलेगी और आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए चंद्र ग्रहण जो है धन हानि की ओर संकेत कर रहा है। फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, तो धन से संबंधित कोई भी जोखिम आज आपको नहीं उठानी, ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार के बड़े निवेश से बचना या बहुत सोच विचार के बाद ही निर्णय लेना। वृषभ राशि की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपनी सेहत के लिए सचेत रहने की आवश्यकता है। किसी भी तरह की छोटी से छोटी परेशानी को अनदेखा नहीं करना है और समय रहते डॉक्टर से परामर्श करना है। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके जो सितारे संकेत दे रहे हैं कि आपको अपने बुजुर्गों अथवा जो आपके बड़े घर में हैं, चाहे बाहर ऑफिस में अधिकारी हैं, उनसे विवाद होने की संभावना बनी हुई है। और इस तरह के जो विवाद हैं वो आपको मानसिक कष्ट दे सकते हैं, आपके मान सम्मान को भी ठेस पहुंचा सकते हैं। अतः आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है। यह जो चंद्र ग्रहण है चूड़ामणि, ये आपके माता पिता की सेहत पर भी बुरा प्रभाव डाल सकता है, अतः सचेत रहें। पंडित जी आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले और उन पर चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव पड़ने वाला है वो जानने से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं भीलवाड़ा से। खुशबू जी हैं
जो कि अपने भाई और भाभी के लिए जानना चाहती हैं। ये इनके भाई की जन्म की तारीख है 7/10/1979 और जन्म का समय है रात का 8:20 का। खुशबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हाँ जी पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं ये जानना चाह रही थी कि मेरे भाई और भाभी इनकी शादी 2011 में हो गई थी। और जिस साल मतलब साल भर भी साथ में नहीं रहे, 5-6 महीने साथ में रहे, उसके बाद से ये अलग रह रहे हैं। तो इनका रिश्ता वापिस बनेगा या टूटेगा, क्या है, हम जानना चाह रहे हैं। एक दोनों के साथ रहना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि रिश्ता बना रहे, तो हमें करना चाहिए और इस रिश्ते में बने रहने की संभावना है या नहीं है, ये जानना चाहते हैं। ऐसा है बेटा, जहाँ तक दोनों की कुंडली का विश्लेषण करते हैं, जो आपने आपकी भाभी की भी जो डिटेल भेजी है 23 अप्रैल 1988 शाम को 5:05 पर, एक तो इनके गुण 21.5 गुण मिलते हैं। नाड़ी दोष इनकी जन्म कुंडली में आता है। मिलान आपने किया नहीं किया पता नहीं, शादी से पहले आपके ब्रदर की कुंडली में थोड़ी सी समस्या है। इनके दाम्पत्य घर का जो स्वामी है, पत्नी के भाव का जो स्वामी है, वो मंगल कुंडली में नीच का होकर बैठा और मंगल की ही महादशा इनको चल रही है। सन 2020 तक मंगल की महादशा चल रही है। अपमान के घर का द्वादश घर का मालिक, पत्नी भाव का मालिक मंगल नीच का होकर बैठा है, तो कोर्ट कचहरी, अपमान, यश सभी का सामना करना पड़ता है। जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। अप्रैल 2020 तक ये मंगल की महादशा रहेगी। मेरा ये मानना है कि कोशिश करिए कि इस रिश्ते को सुधारने का प्रयास करिए, क्योंकि आपकी जो भाभी की जो आपने डिटेल जो भेजी है, इनके ग्रह बहुत अच्छे हैं। चंद्रमा स्वग्रही है, मंगल उच्च का है, शुक्र भाग्य में स्वग्रही होकर बैठा है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा एस्ट्रोलॉजिकल जो सजेशन है वो ये है कि आपकी भाभी की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। आपके भाई के मुकाबले अगर हम देखें तो बहुत अच्छी है। थोड़ा बहुत अगर एडजस्टमेंट की जहाँ तक बात आती है, एडजस्टमेंट करके और अगर गृहस्थी को बचा सकते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों को प्रयास करना चाहिए। आने वाला जो समय है अक्टूबर के पश्चात में, उसमें रिलेशंस में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कोशिश करिए नियमित रूप से नमक के पानी का घर में पोंछा लगाइए और साथ साथ में अपने पितरों के नाम का, जहाँ पानी का मटका भर के रखते हैं रसोई में, किचन में, वहाँ पे पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाइए। और इस आपके भैया के हाथ से एक बार श्राद्ध पक्ष अभी शुरू हो चुके हैं आज से, तो तर्पण कर्म अवश्य करवा लीजिएगा अपने पितरों के नाम का, निश्चित तौर पे फायदा होगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैसलमेर से महेंद्र जी हैं ये, जो कि अपने बेटे भरत के लिए जानना चाहते हैं। भरत की जन्म की तारीख है 18/3/1993 और जन्म का समय है सुबह का 10:55 का। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। पंडित जी, बच्चे के बारे में पूछ रहा था, पहले भी वैसे मैंने पूछा था। ये पढ़ रहा है, जयपुर में पढ़ रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल। तो इसका कैसा रहेगा फ्यूचर? देखिए महेंद्र जी, इस बच्चे की जन्म कुंडली में वैसे तो 18 साल की इसको राहु की महादशा चल रही है और मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप इसको एक गोमेद रत्न अवश्य पहना दीजिएगा। आपने पहना दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो पहना दीजिएगा। शनि स्वग्रही है, निश्चित तौर पे बच्चा सरकारी नौकरी की तरफ जा सकता है। शुक्र इसकी जन्म कुंडली में उच्च का होकर बैठा है। अगर गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी करता है तो इस साल दिसंबर के पश्चात का जो समय है, 24 दिसंबर 2015 से 30 अक्टूबर 2018 तक राहु में शनि का समय आएगा। शनि भाग्येश और कर्म स्थान का मालिक होकर स्वग्रही होकर बैठा है, तो अगले 2 साल इसके कैरियर के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ समय है। किसी भी तरह की परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जो गोमेद रत्न पहनाना है उसके सिवा और बाकी कोई विशेष आपको परेशानी नहीं है। आज मैं ग्रहण योग के बारे में बता रहा हूँ और जैसलमेर में ग्रहण योग का असर है, तो आपकी राशि के बारे में भी ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल कीजिएगा। पंडित जी द्वारा बताया गया ये आसान से उपाय आप अपनाइए, आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। पंडित जी, अभी के लिए लीला जी भी जुड़ गई है हमारे साथ अजमेर से, जो कि अपनी बेटी कविता के लिए जानना चाहती हैं। कविता जी की जन्म की तारीख है 16/5/2002 और जन्म का समय है रात का 11:20 का। लीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा बेटा। जी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ कि किस सेक्टर उसके लिए सही रहेगा और आगे उसका फ्यूचर कैसा रहेगा पंडित जी? देखिए बेटा, गज केसरी योग इस बच्चे की जन्म कुंडली में है। कविता की जन्म कुंडली में चंद्र गुरु का कॉम्बिनेशन, शनि की महादशा इसको अभी शुरू हुई है फरवरी 2015 से।
शनि इसकी जन्म कुंडली में मित्र राशि में बैठा है शुक्र के घर में, लेकिन एजुकेशन हाउस में एक साथ में 5 ग्रह बैठ गए हैं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, 5 ग्रह एक साथ, कौन कौन से? सूर्य, राहु, शनि, मंगल और बुध। ये 5 ग्रह एजुकेशन हाउस में इस तरीके से जाके बैठ गए हैं, सब आपस में अलग अलग विचारधारा के हैं। सूर्य राहु जो है सूर्य ग्रहण योग करवा देता है, पितृदोष इस बच्चे की जन्म कुंडली में है। शनि मंगल की युति है, सूर्य शनि साथ में है, और बुध सूर्य बुध बुध आदित्य योग है। बड़ी अजीब सी कंट्रावर्सी है, कुछ अशुभ योग और कुछ शुभ योग। तो मेरा ये मानना है कि इस बच्ची को प्रमोट करने की आवश्यकता है। अगर आप इसको सही दिशा में प्रमोट करें तो निश्चित तौर पे ये बच्ची जीवन में नाम कमा सकती है। टेक्निकल साइड में अगर इस बच्ची को डालते हैं, लोहा इंजीनियरिंग इसको बहुत फलेगा, इंजीनियरिंग मेडिकल सेक्टर इसके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इसकी कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन ये 5 ग्रहों की युति जो है, या तो ये बहुत पढ़ लिख जाएगी या बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। आपको थोड़ा प्रमोट करना है, शनि मंगल की शांति करवानी। जब ये 12 साल की तो हो चुकी, थोड़ी सी और साल भर बाद में आप करवा दीजिएगा। शनि मंगल की शांति खेजड़ी के पेड़ के दंड के साथ में, उसके साथ में इसके पिताजी को बोलिए कि पितृदोष की पूजा करें। आप अपने घर में पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाएं। श्राद्ध पक्ष में एक बार तर्पण अवश्य करवाइएगा। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव डालेगा चंद्र ग्रहण। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो चंद्र ग्रहण का जो योग है वो आपको धैर्य के साथ कार्य करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मजबूर करेगा। भाग्य पक्ष आपका कमज़ोर रहेगा, अर्थात भाग्य साथ नहीं देगा। इसलिए इस चूड़ामणि चंद्र ग्रहण योग के कारण किसी भी तरह का जोखिम भरा कार्य आज नहीं करना, अगले कुछ दिनों तक नहीं करना, और भाग्य के भरोसे नहीं रहना है कि लक से सब कुछ हो जाएगा। कर्म पथ पर आज से आपको चलना है, एफर्ट्स पूरे करने हैं। पराक्रम आप करेंगे भी सही, एफर्ट्स भी करेंगे, लेकिन जब काम पूर्ण नहीं होंगे तो थोड़ी सी निराशा भी होगी। अतः धैर्य बनाए रखें, यह स्थिति जल्द ही बदल जाएगी। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का जो चूड़ामणि चंद्र ग्रहण योग है वो आपके अष्टम भाव में लग रहा है, 8वें भाव में। अतः आपको बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता है। चोट चपेट लगने की संभावना सितारे दे रहे हैं। गहरे पानी से दूरी बनाए रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, और दूषित वाणी जो है, खराब जो वाणी है, वो अनावश्यक विवादों को जन्म दे सकती है। मन विचलित हो सकता है, अकेलेपन के शिकार हो सकते हैं, डिप्रेशन जैसी बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं। मानसिक संतुलन बनाने का प्रयास रखें। वाहन चलाने में सावधानी बरतें। किसी भी प्रकार के व्यसन से, नशे से आज अपने आप को दूर रखने का प्रयास करें। अगली जो राशि वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, चूड़ामणि चंद्र ग्रहण कन्या राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव में लगेगा। अतः जीवन साथी से तनाव और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि पहले से ही आपकी कुंडली में सप्तम भाव दूषित है तो विवाद बढ़ने या रिश्तों में कड़वाहट आने की संभावना अधिक रहेगी। कार्य व्यापार में भी रुकावट और हानि के संकेत सितारे दे रहे हैं। अतः कार्य व्यापार और परिवार में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। चलिए यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस हाजिर होते हैं गुड लक टिप्स में।